हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार, एक और रूह को लर्जा देने वाली सच्चे अपराध की सच्ची कहानी के साथ। क्या कोई माँ अपने ही बच्चों को ज़ॉम्बी मानकर उन्हें मौत के घाट उतार सकती है? क्या धर्म की आड़ में कोई इतना अंधा हो सकता है कि उसे अपनों का खून भी एक पवित्र काम लगने लगे? आज की कहानी किसी डरावनी हॉरर फिल्म जैसी लग सकती है, लेकिन ये एक खौफनाक हकीकत है। ये दास्तान है लॉरी वैलो और चैड डेबल की एक ऐसा जोड़ा जिसने खुद को देवता माना और अपनी सनक की राह में आने वाले हर इंसान को रास्ते से हटा दिया। यह अमेरिकी इतिहास का वो काला अध्याय है जिसे डूम्सडे कल्ट मर्डर्स के नाम से जाना जाता है। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत और धार्मिक महिला लॉरी वैलो से। लॉरी की जिंदगी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसके 2 बच्चे थे, 16 साल की टायली और 7 साल का छोटा जेजे। लेकिन साल 2018 में उसकी मुलाकात चैड डेबल से हुई और यहीं से तबाही का मंजर शुरू हुआ। चैड एक पूर्व कब्र खोदने वाला शख्स था जो खुद को पैगंबर मानता था और दुनिया के अंत यानी प्रलय पर किताबें लिखता था। इन दोनों की मुलाकात एक धार्मिक कॉन्फ्रेंस में हुई और देखते ही देखते इनके बीच एक गहरा और ख़तरनाक अफेयर शुरू हो गया। दोनों शादीशुदा थे, लेकिन उनका दावा था कि वे पिछले कई जन्मों से पति पत्नी हैं। उन्होंने एक दूसरे को देवता और देवी घोषित कर दिया। उनकी इस सनक ने एक ऐसी खौफनाक थ्योरी को जन्म दिया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उन्होंने लोगों को रोशनी और अंधेरे की आत्माओं में बांट दिया। उनका मानना था कि अगर किसी के शरीर पर शैतान का कब्जा हो जाए तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है और इन ज़ॉम्बीज़ को आज़ाद करने का इकलौता तरीका था उनकी हत्या। जुलाई 2019 में खूनी खेल की पहली किश्त शुरू हुई। लॉरी के पति चार्ल्स वैलो को उसके ही भाई एलेक्स कॉक्स ने गोली मार दी। लॉरी ने दावा किया कि उसका पति एक ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सितंबर 2019 में अचानक लॉरी के दोनों बच्चे टाइली और जेजे गायब हो गए। पूरी दुनिया पूछ रही थी कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन लॉरी और चैड बेफिक्र होकर हवाई के समुद्र तटों पर छुट्टियां मना रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, वे नाच रहे थे, जबकि मासूम बच्चों का कोई सुराग नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि अक्टूबर 2019 में चैड की पत्नी टैमी डेबल की भी अचानक मौत हो गई। टैमी की मौत के महज 2 हफ्ते बाद चैड और लॉरी ने एक आलीशान शादी कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी राह के हर कांटे को एक एक करके हटा रहे थे। वे खुद को प्रलय के लिए चुना हुआ मानते थे और बच्चों की मौत के बाद भी उनके सरकारी पैसों का फायदा उठा रहे थे। 2019 के अंत में जब पुलिस और दादा दादी के दबाव बढ़ा तो जांच तेज हुई। जून 2020 में वो सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। चैड डेबल के घर के पीछे वाले हिस्से में, जहां वो कभी कब्रें खोदा करता था, वहां उन 2 मासूम बच्चों के अवशेष मिले। 7 साल के नन्हे जेजे को बांधकर मारा गया था और बड़ी बहन टाइली के शरीर को इतनी बेरहमी से जलाया गया था कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल था। वो माँ जो उनकी रक्षक होनी चाहिए थी, अपनी ही औलाद की कातिल बन चुकी थी। अदालत में जब मुकदमा चला तो उनकी ज़ॉम्बी वाली थ्योरी धरी की धरी रह गई। 2023 में लॉरी वैलो को बिना पैरोल के उम्र कैद की सज़ा मिली और 2024 में उस तथाकथित पैगंबर चैड डेबल को अदालत ने मौत की सज़ा यानी फांसी का हुक्म सुनाया। आज वे दोनों सलाखों के पीछे अपनी उस जन्नत का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्होंने खून की नदियों पर बनाने की सोची थी। ये कहानी सिर्फ हत्याओं की नहीं है, ये उस पागलपन की है जो धर्म और शक्ति के नाम पर इंसानों को जानवर बना देता है। टाइली और जेजे जैसे मासूमों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उनके अपनों ने हकीकत और वहम के बीच का फर्क खो दिया था। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या अंधविश्वास इतना ताकतवर हो सकता है कि वो ममता के हर एहसास को ख़त्म कर दे? या क्या इन दोनों ने धर्म का इस्तेमाल सिर्फ अपने लालच और हवस को छिपाने के लिए किया था? अगर इस कहानी ने आपके दिल में कोई एहसास जगाया हो तो इसे अपने करीबियों के साथ ज़रूर साझा करें। लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। अलविदा।